स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का 18वां वार्षिक उत्सव इस वर्ष के परिवर्तन थीम के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। विधिवत उद्घाटन पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर, भाई ब्रह्मेश्वर, प्रोफेसर रणविजय, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, सुमन जैन, डॉक्टर आदित्य विजय जैन, डॉक्टर सीपी जैन, प्रदीप नारायण दास आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि इस वर्ष के समारोह का थीम परिवर्तन रखा गया है। आज पिछले 50-70 वर्ष के पहले काल से आज की आधुनिक काल की उन्नतियों की झलकियाँ प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे प्रमोद कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक भोजपुर, ने कहा कि जीवन में चलते रहना सबसे जरूरी है और चलते हुए विकास करना ही परिवर्तन है और इस थीम से समाज से लगाव होता है। जो नहीं चलता रुग्ण हो जाता है। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित अभिभावकों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा पर बल दिया और कहा कि बच्चों का प्राथमिक विद्यालय उनका परिवार ही होता है। विद्यालय में शिक्षक तो कुछ समय के लिए ही शिक्षा देते हैं और अनुशासन सिखाते हैं, परंतु अभिभावकों को उन्हें सदैव शिक्षा देनी है। आज का परिवर्तन थीम सचमुच परिवर्तन का प्रतीक है। आज के इस कार्यक्रम के निमंत्रण में ग्रैंड पेरेंट्स को विशेष रूप से निमंत्रित करना सचमुच विद्यालय परिवार की दृष्टि भारतीय संस्कृति दर्शाता है। अभिभावकों से कहा कि उनके बच्चे अच्छे हाथ में हैं और विद्यालय प्रशासन या शिक्षक द्वारा यदि बच्चों को छोटी मोटी बातों पर डांटा जाता है अथवा दंड दिया जाता है तो इसके लिए अभिभावकों को विद्यालय परिवार या शिक्षकों से शिकायत। A very good morning and warm morning to all of you. पद्म राजकुमार जैन साहब हमारे पिताजी, he was a man of making leaders of their respective fields and his vision was बेटा कुछ ऐसा करो कि समाज हमेशा याद करे, कुछ ऐसा दो जिससे लोगों में स्वरोजगार की प्रेरणा हो। करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ही आज आपकी लगाई यह बगिया फल फूल रही है। I would like to pay my homage to our धर्म गुरु स्वामी अखिलेश जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से और प्रेरणा मात्र से ये इस विद्यालय का ही नहीं, महाविद्यालय जो हम लोगों ने जिमानी मैनेजमेंट कॉलेज खोला उसका भी संचालन संभव हो पा रहा है। मैं अपने वैसे सदगुरु को नमन करता हूँ। नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को समझना चाहिए कि एक बार वे स्वयं का मूल्यांकन करें कि उनकी कमी कहाँ है। शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों के कमजोर बिंदु पर ध्यान दें और उनके अभिभावकों से इस पर खुलकर बात करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चों को पुरस्कृत करने से बच्चों में प्रेरणा मिलती है। उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के प्रदर्शन पर अभिभावक गर्व कर रहे हैं। अभिभावकों से कहा कि कोई बच्चा सभी क्षेत्रों में संपूर्ण नहीं हो सकता है। हम कोई भी चीज़ और अच्छी चाहते हैं। हमें 100% की खोज में 40 से 50% वाली चीज़ों को खो नहीं देना चाहिए। बच्चों की खुशी बरकरार रखनी चाहिए। श्री विक्रम वीरकर ने कहा कि जिन बच्चों को बचपन में परिवार की गर्मी नहीं मिलती वे ही गांव जलाते हैं। अगर बच्चे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं तो उनके परिवार की गर्मी की कमी है। प्रशासनिक स्तर पर एक अपराधी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज देखा जाता है अपराधी होने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके अभिभावक भी हो सकते हैं। अभिभावक को कड़ा रहना चाहिए। बच्चों और अभिभावकों का मन परिवर्तन होना चाहिए। विदित हो कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के 18वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरण एवं परिवर्तन थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित था। पिछले वर्ष में सभी
वर्गों के शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिनवाणी पीछे आइए। Thank you, sir. Sir. Whose four houses, namely Kushal, Nishal, Utkrist and Vatsalya are coming for March past.